हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हिडन कंपनी के बारे में जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छा है और साथ में वो नीचे के लेवल पे भी हमें मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लियो सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी का अगर मार्केट कैप देखे तो 2200 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम स्टॉक पी देखे तो 21 का ओनली है और सामने बुक वैल्यू 324 का है। तो अगर प्राइस टू बुक रेशियो भी देखे तो ओनली 4.4 का है। तो ये अदर सॉफ्टवेयर कंपनी की कंपेरिजन में काफी कम है। और यहाँ पे ये जो पी है वो जस्टिफाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आरओसी आरओई 28-38 का है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे। तो उसके सामने जो पी रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है। अगर साथ में पीजी रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ जो पास्ट में हुआ है वो बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। तो इसीलिए जो पीजी रेशियो वो 1 से नीचे है। तो यहाँ पे 0.66 का पीजी रेशियो मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी हमें मतलब अंडर वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो ये सारे फाइनेंशियल पैरामीटर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। एक बार हम इसका ब्रीफ ओवरव्यू बिजनेस देख लेते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी है और यहाँ पे इनका काम है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन की सर्विस प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री को भी इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसका इंडस्ट्री वाइज ब्रेकअप देखें तो यहाँ पे ये वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विस रिलेटेड टू सर्विस प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, डिफेंस, रेल इंडस्ट्री। तो इतनी इंडस्ट्री को ये सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो टेस्टिंग एंड वैलिडेशन की सर्विस देते हैं। अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो इसका जो टाइम के साथ बिलिंग होता है प्लस मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट का डीलिंग होता है वो 72% है। और जो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है मतलब के मंथली या ईयरली जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वहां से जो रेवेन्यू आता है वो ओनली 28% है। अगर हम जियोग्राफी वाइज देखें तो 46% इसका ब्रेकअप है वो यूरोप से आता है, 12% यूएस से आता है और इंडिया से 42% आता है। तो काफी डाइवर्सिफाइड है। और अगर यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट में जो भी प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो जाएंगे तो वहां से इसका जो भी रेवेन्यू है वो ज्यादा आने लगेगा। और यहाँ पे कंपनी का कुछ कैपेक्स भी चल रहा है। तो यहाँ पे टोटल 60 करोड़ का कैपेक्स है जिसमें से 17 करोड़ बिल्डिंग एंड लीज का है, 10 करोड़ ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड 2 करोड़ ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारे कैपेक्स से हमें पता चलता है कि कंपनी का आगे एग्रेसिवली ग्रोथ प्लान भी है। तो आगे भी इनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। और आगे रीड करते हैं तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कि यहाँ पे कुछ कंपनी को इसने टेक ओवर भी किया हुआ है। और टेक ओवर के साथ साथ यहाँ पर मर्जर भी हुआ है। तो यहाँ पे काफी सारी कंपनी है जिसका मर्जर हो गया है एक्सप्लियो टेक्नोलॉजी के साथ। तो यही कंपनी का बेसिक बिजनेस है सॉफ्टवेयर का। तो काफी सारे लोगों को समझ में आता है। अभी एक बार कंपनी का हम प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते। तो क्वार्टर वाइज अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखे तो यहाँ पे 2020 में 13, 11, 13 इस तरह से क्वार्टरली प्रॉफिट आ रहा था, जो कि इंक्रीज होते होते अभी लास्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आया है वो 34 करोड़ का है। और साथ में रेवेन्यू भी अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रो हुआ है। अगर हम ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे ओनली 121 करोड़ का सेल्स या फिर रेवेन्यू था, जो कि इंक्रीज होते होते अभी ये हो गया है 941 करोड़ का, जो कि हाईएस्ट एवर है। साथ में प्रॉफिट भी यहाँ पे 11 करोड़ से बढ़ते हुए ये हो गया है 100 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे ये जो 4 पैरामीटर दिखा रहा है उससे हमें काफी कुछ समझ में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर का जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो 19% से रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी 21% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो वो भी 19% का रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है वो कहीं ना कहीं अपना जो भी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स ग्रोथ है उसके साथ सिंक में चल रहा है। अगर हम लास्ट 3 ईयर की बात करें तो यहाँ पर 3 ईयर में भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है और साथ में इसका प्रॉफिट भी इस तरह से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइस जो है अपना ग्रोथ के साथ चल रही है। इसका मतलब अगर इसमें थोड़ा सा भी री रेटिंग होता है तो इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे इस कंपनी की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में देखे तो कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़ था वो अभी यहाँ पे 16 करोड़ हो गया। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुई जिसकी वजह से ये जो 10 करोड़ है 16 करोड़ हो गया है। साथ में अगर कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पे 192 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो कि बढ़ के हो गए 379 करोड़। तो यहाँ पे हाल में जो कंपनी के रिजर्व है 487 करोड़ है, उसके सामने जो बोर होंगे बहुत ही ज्यादा कम है। तो यहाँ पे ये जो मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ या फिर कुछ कंपनियां टेक ओवर की है उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ी सी हेवी हो गई है। अगर हम ये जो रिजर्व एंड सरप्लस वाले मनी है तो इसका अगर हम ब्रेकअप देखें तो ये पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे फिक्स एसेट में। तो फिक्स एसेट में आप देखिए कि यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट में कोई भी चीज नहीं है। ओनली यहाँ पे 22 करोड़ रुपए की इनटेंजिबल एसेट दिख रही है। मतलब जो एक्विजिशन कॉस्ट है और वहाँ पे हायर वैल्यूएशन पे अगर किसी कंपनी को टेक ओवर किया है तो उसकी जो ब्रांड इमेज है उसका वैल्यूएशन नहीं है। यहाँ पे ये जो वैल्यूएशन हमें दिख रहा है वो उसकी जो हार्डकोर एसेट है, जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, कंप्यूटर्स हो गए। तो इस तरह की जो हार्ड एसेट है उसी
के उन लोगों ने पैसे दिए हैं। यहाँ पे कोई भी इंटेंजिबल बेनिफिट दूसरी कंपनी को नहीं दिया है। और लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखे तो यहाँ पे प्रमोटर के पास ओनली 56.17% का शेयर होल्डिंग था, जो कि अभी इंक्रीज होके हो गया है 71% का। तो अगर कोई भी प्रमोटर के पास 70-75% का शेयर होल्डिंग है तो वो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसमें बहुत ही ज्यादा प्राइस करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और अगर हम FII DI की बात करें तो FII का यहाँ पे पहले से हल्का फुल्का सा शेयर होल्डिंग रहा है, लेकिन DI ने अपना स्टेक बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाया है। तो यहाँ पे 3.26% का अभी इनका स्टेक है। और अगर हम पब्लिक होल्डिंग देखें तो 25% का पब्लिक शेयर होल्डिंग है। अगर इसमें हम डिटेलिंग देखेंगे तो यहाँ पे 1-2% कुछ स्ट्रॉन्ग एड में भी शेयर होल्डिंग है। तो ये सभी हम फाइनेंशियल पैरामीटर और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि अगर हल्का फुल्का भी इसमें पी रे रेटिंग होता है तो यहाँ से कंपनी का अप पोटेंशियल ज्यादा है। अब इसका फाइनेंशियल के साथ साथ इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहा है। तो एक बार हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है वो इस तरह से बन रहा है। जब से कंपनी लिस्टेड हुई है तब से यहाँ पे एक अप मूव दिखाया, अप मूव दिखा के फिर से एक कंसोलिडेशन दिखाया, यहाँ पे डाउन टर्न आया और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लगभग 90% तक शेयर प्राइस नीचे चला गया, फिर वहां से रिवर्सल दिखाते हुए और साथ में चार्ट पैटर्न बनाते हुए ये इस लेवल पे आया था। फिर यहाँ पे एक अगर लॉन्ग टर्म में देखे तो एक बहुत ही बड़ा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। उसका टारगेट है वो बहुत ही ऊपर आता है, लेकिन वो टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है और यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस वापस से कंसोलिडेशन में चला गया है। तो यहाँ पे अगर हम 2021 से ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो देखे तो यहाँ पर भी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे ये नीचे जो छोटा सा कंसोलिडेशन है वहां पर भी कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये कप विथ हैंडल पैटर्न का अगर हम टारगेट देखें तो ये रिसेंट हाई तक जा सकता है। तो यहाँ से ये जो पोटेंशियल है वो 20% का है। अगर हम करंट शेयर प्राइस से देखें तो यहाँ से ये पोटेंशियल हमारा 22% का बन सकता है। तो इसमें हम इस तरह से स्ट्रेटेजी लेके चल सकते हैं। यहाँ से जो डाउन साइड पोटेंशियल है बहुत ही कम है, क्योंकि इतना बड़ा कंसोलिडेशन है और इतना बड़ा यहाँ पे बेस बना हुआ है। तो इसको ब्रेकआउट करके नीचे जाना लगभग मुश्किल है। तो यहाँ से अगर हम डाउन साइड रिस्क देखें तो लगभग 13% का है और अपसाइड जो इमीडिएट पोटेंशियल है वो 20% का है। तो यहाँ पे जो भी हम क्वांटिटी ऐड करते हैं उसमें से कुछ क्वांटिटी हम यहाँ पे निकाल देंगे और बाकी की जो क्वांटिटी है उसको हम थोड़ा सा राइड करेंगे ताकि हम दूसरे टारगेट तक भी पहुंच सके। तो यहाँ पे हाल में ही मैंने पार्शियल क्वांटिटी ऐड कर दी है, थोड़ा सा अपर लेवल पे की। कल के दिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट मुझे थोड़े से बेहतरीन लगे, तो यहाँ पे मैंने 1460 की प्राइस पे यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की थी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाता है और नीचे की प्राइस पे मुझे मिलता है, तो मैं वापस से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके ऐड कर दूंगा। यहाँ से जो भी क्वांटिटी मेरी एक्यूमुलेट होगी उसमें से कुछ क्वांटिटी मैं यहाँ पे निकाल दूंगा और बाकी की जो क्वांटिटी है उसको मैं थोड़ा सा राइड करूंगा और यहाँ पे फिर क्या प्राइस एक्शन बनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस टारगेट तक जाता हूँ या उससे पहले इसको निकाल देता हूँ। तो अगर हम यहाँ से ये जो 2300 का टारगेट आता है वहां तक भी पोटेंशियल गेन देखें तो ये पोटेंशियल गेन हमारा बनता है लगभग 60% के आसपास। तो ये पोटेंशियल गेन अचीव होने में जो फाइनेंशियल पैरामीटर है वो भी सपोर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि 1 या 2 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए और थोड़े से बेहतरीन नंबर हमें देखने को मिले तो यहाँ पे आराम से ब्रेकआउट देके ऊपर चलना चालू हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।